हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल 3x मेडिकल क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे एक नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट यानी नॉन ट्रेड सब्जेक्ट का टेस्ट क्वेश्चन पेपर। टेस्ट क्वेश्चन पेपर नंबर ये 12 है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन आने वाले सभी नर्सिंग एग्जाम्स के लिए बेहद उपयोगी होंगे, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे इस चैनल पर वो सभी सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जाती है, प्रिपरेशन करवाई जाती है जो नॉन ट्रेड के होते हैं यानी नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि जीके है, इंग्लिश है, इसके अलावा रीजनिंग, मैथ, करंट अफेयर्स, जो भी नॉन ट्रेड सब्जेक्ट है उन सभी की तैयारी हमारे इस चैनल पर करवाई जाती है। फ्रेंड्स, अभी हाल ही में जो यूपीपीएससी का एग्जाम हुआ था, तो हमारे इसी चैनल से 30-40 क्लासें हमने ली थी यूपीपीएससी एग्जाम के लिए। उसी में से लगभग 90 प्लस क्वेश्चन फंसे थे। ठीक है, सभी क्वेश्चन हमारे इसी चैनल के पढ़ाए हुए क्वेश्चन आए थे। फ्रेंड्स, मैं आज की इस क्लास में भी डिस्कस करता रहूँगा कि कौन कौन से क्वेश्चन उसमें यानी यूपीपीएससी स्टाफ नर्स एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, सभी क्वेश्चन पिछले साल किसी न किसी नर्सिंग एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए आने वाले सभी नर्सिंग एग्जामों के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखें, कोशिश करें वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और सभी क्वेश्चंस के कोशिश करें राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स पे दे पाएं। ओके फ्रेंड्स, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ, यानी प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए नोबेल प्राइज यानी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 1, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर कमेंट बॉक्स पे देने की कोशिश करें। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, वेलफेयर इकोनॉमिक्स, यानी कल्याणकारी अर्थशास्त्र में उनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, कल्याणकारी अर्थशास्त्र का मतलब है ऐसी अर्थशास्त्र जो सामाजिक दृष्टि से कल्याणकारी हो, समाज को लाभ पहुंचाए, प्रॉफिट पहुंचाए, ऐसी इकोनॉमी थ्योरी उन्होंने दी थी। इसी वजह से उनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में यो नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेसिडुअल, यानी निम्नलिखित में कौन सा एक अवशेष है। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें, निम्नलिखित में कौन सा एक अवशेष है। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रॉफिट। लाभ एक अवशेष होता है। ओके, अगर आप कोई बिजनेस करेंगे, कोई धंधा करेंगे, कुछ भी करेंगे, अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करेंगे, मान लीजिए किसी भी नर्सिंग कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद जब आपको जॉब मिलेगी तो क्या होगा, वो प्रॉफिट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, न्यू फर्म्स आर barred from entering the market in, नए फर्मों को बाजार में प्रवेश करने से रोक दिया जाता है। किसके अंतर्गत नए फर्मों को बाजार में प्रवेश करने से रोक दिया जाता है। फ्रेंड, क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोनोपोली, एकाधिकार। ठीक है, अगर मान लो किसी कंपनी का मार्केट में एकाधिकार है, तो बाकी जो छोटी कंपनियां हैं उनके प्रोडक्ट को वो मार्केट में प्रवेश करने से रोक देती है, तो उसको क्या बोलते हैं, मोनोपोली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हु सेज द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज स्टेबल इन द शॉर्ट रन, यानी कौन कहता है उपभोग की प्रवृत्ति अल्पावधि में स्थिर होती है। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से बार बार एक रिक्वेस्ट करता हूं, इसलिए मैं क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ता हूं। ठीक है, आप लोग भी क्वेश्चंस को ध्यान से जरूर पढ़ें। बहुत सारे स्टूडेंट की एक कंप्लेन आती है कि सर मुझे क्वेश्चन पता था, आता था, बट हमने जल्दी किया, इस वजह से हमारा क्वेश्चन गलत हुआ। तो इसलिए सभी क्वेश्चंस के आप जो राइट आंसर है वो तभी दें जब क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ लें, समझ लें, उसके बाद राइट आंसर दें। ठीक है, एग्जाम में भी यही थ्योरी आपको लगानी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केन्स। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। द सप्लाई ऑफ कमोडिटी डज नॉट डिपेंड डायरेक्टली अपॉन, यानी किसी वस्तु की आपूर्ति सीधे तौर पर निर्भर नहीं करती है। किस पर निर्भर नहीं करती है किसी वस्तु की आपूर्ति सीधे तौर पर? क्वेश्चन नंबर 5। फ्रेंड्स, आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर गेस करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 5। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डिमांड फॉर दी कमोडिटी, यानी वस्तु की मांग पर सीधे तौर पर निर्भर नहीं करती किसी वस्तु की आपूर्ति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल पर नॉन नर्सिंग के जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी क्वेश्चंस सॉल्व करवाए जाते हैं। ठीक है। इसलिए एग्जाम में कोई भी ऐसा यूट्यूब में चैनल नहीं था जो स्पेशल रूप से ऐसी तैयारी करवा रहा हो कि आप नर्सिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नर्सिंग के स्टूडेंट हैं, और क्या होता था एग्जाम में जब नॉन नर्सिंग के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते थे उसके आप लोग राइट आंसर देने में असमर्थ हो जाते थे। तो फ्रेंड्स, हमने ये सोचकर आप लोगों की हेल्प के लिए एक ऐसा चैनल बनाया जो केवल नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट ही कवर करता है। ठीक है। इससे क्या होगा कि आप अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो नर्सिंग के क्वेश्चन तो सभी स्टूडेंट लगभग बराबर रूप से कर लेते हैं। तो नॉन नर्सिंग के जो क्वेश्चंस हैं ये आपके मेरिट पर बहुत अच्छा इफेक्ट डालते हैं। 2-4 क्वेश्चन, अगर 5-10 क्वेश्चन आपने सही कर लिए, मान लो 20-25 क्वेश्चन नॉन नर्सिंग के पूछे गए, किसी भी 20-25%, ठीक है, तो अगर आपने 10 से 12-15% तक राइट कर लिए तो फिर आपका मेरिट में नाम आना 100% तय हो जाता है। ठीक है। इसलिए ये सोचकर मैंने ये चैनल आप लोगों के लिए ओपन किया है। ठीक है। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 6 है, द 13th फाइनेंस कमीशन हैज बीन कंस्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, यानी 13वें वित्त आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? क्वेश्चन नंबर 6। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विजय एल केलकर इसके अध्यक्ष थे। ठीक है। वित्त आयोग के 13वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो विजय एल केलकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। द रिकमेंडेशंस ऑफ सरकारिया कमीशन रिलेटेड टू, सरकारिया आयोग की सिफारिशें संबंधित हैं, किससे संबंधित हैं? सरकारिया आयोग की सिफारिशें। क्वेश्चन नंबर 7। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। सेंट्रल स्टेट रिलेशन, यानी केंद्र और राज्य के संबंध से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। द रिकमेंडेशन ऑफ केलकर टास्क फोर्स रिलेटेड टू, केलकर टास्क फोर्स की सिफारिशें निम्नलिखित से संबंधित हैं, किससे संबंधित है? केलकर टास्क फोर्स की सिफारिशें। क्वेश्चन नंबर 8। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टैक्सेस, यानी कर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। व्हिच वन एमंग द फॉलोइंग इज द मेजर ऑक्यूपेशन इन इक्वेटोरियल रीजन, यानी निम्नलिखित में कौन सा भूमध्य रेखीय क्षेत्र का प्रमुख व्यवसाय है? क्वेश्चन नंबर 9, सभी लोग राइट आंसर गेस करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 9 का फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ग्रोइंग ऑफ ट्रॉपिकल क्रॉप्स, यानी उष्णकटिबंधीय फसलें उगाना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। शुगर केन पोटैटो इज अ इंटरक्रॉपिंग सिस्टम ऑफ व्हिच सीजन, यानी गन्ना और आलू किस मौसम की अंतर फसल प्रणाली है? क्वेश्चन नंबर 10। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑटम सीजन, यानी शरद ऋतु की। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। प्राइज कॉस्ट इज इक्वल टू, कीमत लागत बराबर होती है, किसके बराबर होती है? क्वेश्चन नंबर 11 राइट आंसर गेस करें।
कीमत लागत जो है वो बराबर होती है, यानी प्राइस कास्ट बराबर होती है, ये एक फार्मूला होता है वेरिएबल कास्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव कास्ट के, ठीक है, यानी परिवर्तनीय लागत प्लस प्रशासनिक लागत के बराबर होती है प्राइस कास्ट या कीमत लागत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। एन expenditure that has been made and cannot be recorded is called, वह व्यय जो किया गया हो और जिसकी वसूली ना की जा सके कहलाता है, ठीक है, ऐसा व्यय, ठीक है, ऐसा एक्सपेंडिचर, ऐसा खर्च जो किया गया हो और उसकी वसूली ना की जा सके, तो ऐसे व्यय को क्या कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संक कॉस्ट, यानी विफल लागत, ठीक है, विफल लागत, उसका हमें कोई फल नहीं मिला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। Who propounded the market law, यानी बाजार कानून का प्रतिपादन किसने किया था। क्वेश्चन नंबर 13, सभी लोग राइट आंसर गेस करने की कोशिश करें क्वेश्चन नंबर 13 का। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, JB सेने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। Who among the following is not a classical economist, निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय अर्थशास्त्री नहीं है, ठीक है, कौन एक क्लासिकल इकोनॉमिस्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, जॉन मेनार्ड कीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। प्रोडक्शन इज एट सोशियली आइडियल लेवल अंडर, यानी उत्पादन सामाजिक दृष्टि से आदर्श स्तर पर है यदि। क्वेश्चन नंबर 15, सभी लोग राइट आंसर गेस करने की कोशिश करें क्वेश्चन नंबर 15 का, यानी उत्पादन सामाजिक दृष्टि से आदर्श लेवल पर है यदि ऐसा है, यदि परफेक्ट कंपटीशन है, यानी पूर्ण प्रतियोगिता है, तो उत्पादन सामाजिक दृष्टि से आदर्श लेवल पर है, ठीक है। इसमें इसी से जैसे मंदी है, आपने सुना होगा मंदी, ठीक है, तो ये कैसे होती है, ठीक है, अगर उत्पादन ज़्यादा हो जाता है और डिमांड कम हो जाती है तो उस स्थिति को मंदी कहते हैं, ठीक है। रिसेशन, उसको रिसेशन कहा जाता है, ठीक है, उत्पादन ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, और उसकी डिमांड कम है, ठीक है, अगर सामाजिक लेवल पर उत्पादन और डिमांड बराबर है, परफेक्ट कंपटीशन उसको कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। Nobel Prize in which field is not paid out of endowment set up by डॉक्टर अल्फ्रेड नोबेल, यानी किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार का भुगतान डॉक्टर अल्फ्रेड नोबेल द्वारा स्थापित बंदोबस्ती से नहीं किया गया था, यानी उस समय किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता था, ठीक है, जब अल्फ्रेड नोबेल ने इसकी घोषणा की थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, सभी क्षेत्र में दिया जाता था, केवल क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, इकोनॉमी के क्षेत्र में नहीं दिया जाता, इकोनॉमिस्ट के क्षेत्र में यानी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नहीं दिया जाता था, ठीक है, अभी दिया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 है विच कंट्री इज नोन एज शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, किस देश को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। बचपन से ये क्वेश्चन हम पढ़ते आए हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, क्वेश्चंस का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्यूबा को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसी टाइप का एक क्वेश्चन यूपीपीएससी स्टाफ नर्स एग्जाम जो अभी हाल ही में दिसंबर 2023 में कंडक्ट हुआ था उसमें पूछा गया था। मैं आगे वो क्वेश्चन बताऊंगा आप लोगों को। चीफ
प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन वर्ल्ड इज। जूट विश्व में जूट का मुख्य उत्पादक देश है। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर किस करें? फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी, विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक है। ये क्वेश्चन यूपीपीएससी स्टाफ नर्स जो अभी हाल ही में हुआ था दिसंबर 2023 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट था। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्राज़ील। विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश ब्राज़ील है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, इंडिया अकाउंट फॉर हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल नंबर ऑफ, विश्व की कुल संख्या का आधा हिस्सा भारत का है। किस क्षेत्र में? ठीक है, पूरे विश्व में टोटल जितनी आबादी है उसका आधा हिस्सा केवल भारत में है, ठीक है। इन चीज़ों में से कोई एक है, क्या है वो? फ्रेंड क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बफेलोज यानी भैंसें, ठीक है। पूरी दुनिया में मान लो 500 करोड़ बफेलोज हैं, तो 250 करोड़ केवल भारत में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, सॉइललेस एग्रीकल्चर रेफर्स टू, मृदा रहित कृषि से तात्पर्य है, ठीक है। मृदा रहित कृषि, किस कृषि को मृदा रहित कृषि कहा जाता है? ये क्वेश्चन ये है, ठीक है। क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोपोनिक्स कृषि को मृदा रहित कृषि कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जो कृषि की जाती है वो पानी में की जाती है, ठीक है। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर से, ठीक है, वाटर में उत्पादित पौधे, हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है। तो जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह पौधे लेते हैं वो किसके माध्यम से लेते हैं? पानी के माध्यम से लेते हैं, ठीक है। पानी में न्यूट्रिएंट्स वगैरह को घोल दिया जाता है जिससे फसलें बड़ी होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, द लैंड ऑफ व्हील शुड बी, गेहूं की भूमि किस प्रकार की होनी चाहिए? ठीक है, गेहूं की फसल उगाने के लिए जो भूमि है वो किस प्रकार की होनी चाहिए? क्वेश्चन नंबर 22। सभी लोग राइट आंसर गेस करने की कोशिश करें। एंड क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लेवल्ड एंड अंडुलेटेड, ठीक है, यानी समतल और लहरदार होनी चाहिए, ठीक है। भूमि गेहूं की फसल के लिए ये उपयोगी भूमि होती है। ओके फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में बस हमने 22 क्वेश्चन सॉल्व की। अब आप लोग हमें ये जरूर बताएंगे 22 में से आपके कितने क्वेश्चंस राइट हुए, ठीक है। इसी से आपकी तैयारी का आकलन हो सकेगा। फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इवनिंग में हमारे आरके नर्सिंग एकेडमी चैनल पर डेली नर्सिंग सब्जेक्ट की क्लास मेरे द्वारा कंडक्ट की जाती है, ठीक है। आरके नर्सिंग एकेडमी चैनल पर नर्सिंग सब्जेक्ट की क्लास डेली 9:30 PM पर, ठीक है, इवनिंग में 9:30 PM पर डेली कंडक्ट की जाती है। तो अगर आप लोग वो क्लास नहीं ज्वाइन कर रहे हैं तो जरूर ज्वाइन करें, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन उसमें सॉल्व करवाए जाते हैं, ठीक है। इसलिए आज आप लोग क्लास जरूर ज्वाइन करें। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम, थैंक यू।